एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 1962 द वॉर ऑन हिल्स की, जो जस्ट अभी रिसेंटली हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। अगर आप सभी के पास हॉटस्टार की वीआईपी मेंबरशिप है तो ये सीरीज़ आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। एक्चुअली ये एक सोल्जर सीरीज़ है एंड सोल्जर सीरीज़ एक काफ़ी ज़बरदस्त है, और उसी के साथ साथ ये सीरीज़ एक रियल लाइफ इशू पर बेस्ड है, जिसमें हम 1962 के इंडो चाइना वॉर को देखते हैं और उसी के साथ साथ ये वॉर इंडिया किस काबिलियत से जीता था ये हमने इस कंप्लीट सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस कंप्लीट सीरीज़ की स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ इसका एक शॉर्ट रिव्यू भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम साल 1962 को देखते हैं, जिसमें हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि ली नाम का जो एक बहुत बड़ा सिपाही था, उसने इंडिया के ऊपर वॉर करने का डिसाइड किया था, और उसी के साथ साथ वो काफ़ी सारी जगहों पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, जैसे नेफा और उसी के साथ साथ लद्दाख वगैरह पे, क्योंकि उनके जो जनरल थे उनका ये मानना था कि अगर नेफा और लद्दाख इन दोनों पर हमारा कब्जा बन गया तो कश्मीर पर भी हमारा कब्जा बन जाएगा, और उसी वजह से चाइना हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर का बन जाएगा। इसी वजह से ली को वो इस काम के लिए अनाउंस करते हैं, और उसी के साथ साथ ली अपनी आर्मी के साथ मिलकर इंडो चाइना के बॉर्डर की तरफ जाता है, जो नेफा के ही बॉर्डर का साइड था। अब यहाँ पर हम मिस्टर सूरज नाम के एक मेजर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक काफ़ी काबिल मेजर थे, और उसी के साथ साथ उनकी काबिलियत काफ़ी ज़्यादा थी एंड उनके कम से कम 5 क्रीम सोल्जर्स थे जिन्हें वो काफ़ी मानते थे। अब यहाँ पर इन 5 क्रीम सोल्जर्स जो थे वो वो एक तरह से काफ़ी वेल, और उसी के साथ साथ लड़ाई वगैरह के टैक्टिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पांचों सोल्जर एक ही गांव से बिलोंग करते थे, जिसमें किशन नाम का एक शख्स था और उसी के साथ साथ करण नाम का एक शख्स था। अब यहाँ पर करण जो था उसे एक लड़की पसंद थी जो उसकी बचपन से ही दोस्त थी, बट वो लड़की को किशन पसंद था और किशन भी उस लड़की को पसंद करता था जिसका नाम था राधा। इसी वजह से इन दोनों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राधा का जो परिवार था वो काफ़ी अमीर का खानदान से बिलोंग करती थी। इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो राधा की जो शादी है वो करण के साथ फिक्स करेगी, क्योंकि करण भी उन्हीं के बराबरी का है। इसी वजह से किशन को जब ये बात पता चलती है तब वो काफ़ी डिसहार्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राधा रात के टाइम पर किशन के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, और यहीं पर ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मेजर जो था उन्हें कॉल आ चुका था कि नेफा के बॉर्डर की तरफ चीनी सैनिकों ने अपना हमला जमा दिया है। इसी वजह से जल्दी नेफा को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसी वजह से मेजर सूरज जो थे वो अपने सारे सिपाहियों के साथ मिलकर जंग के मैदान में उतर जाते हैं, जिसमें वो नेफा के ऊपर पहले तो कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वहाँ पर चीनी सोल्जर्स के साथ ली आता है तब वो अपने सोल्जर्स की जान बचाने के लिए सरेंडर करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी अचानक से राम कुमार नाम का जो एक सिपाही था वो उनके ऊपर बंदूक चलाना स्टार्ट करता है कि तभी गोपाल नाम का एक सिपाही उसे रोकने की कोशिश करता है, और इतने में ही चीनी सैनिक जो थे वो गोपाल को गोली मार देते हैं। अब यहाँ पर गोपाल को गोली लगने की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी, और उसका जो भाई था वो भी एक सोल्जर था। इसी वजह से वो इस बात का इल्ज़ाम राम कुमार के ऊपर लगाता है और कहता है कि वो इसे इस गांव से निकालना चाहता है। अब यहाँ पर राम कुमार जो था वो उसके भाई को यानी गोपाल के भाई को समझाने की कोशिश करता है, बट वो सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ था कि उसे राम कुमार को कुछ भी करके इस गांव से बाहर निकलना है। अब यहाँ पर राधा जो थी वो राम कुमार के सपोर्ट में आती है, और वो एक कैंपेन चलाती है जिसमें जो भी राम कुमार के सपोर्ट में है वो सब राम कुमार के साइड में आ जाए, और तभी काफ़ी सारे लोग राम कुमार के साइड में आते हैं, और वही ये फैसला बनता है कि राम कुमार गाँव में ही रहेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वॉर के दौरान गलती से मेजर सूरज के पैर के ऊपर गोली लगी थी। इसी वजह से उनका मेडिकल लीव चल रहा था, और इसी वार के दौरान उनकी जो वाइफ थी उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया था। इसी वजह से वो हॉस्पिटल में रह रही थी, और उसी के साथ साथ हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, बट इसके बारे में उन्होंने सूरज से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सूरज को इस बारे में कुछ भी पता चले और वो फालतू का टेंशन ले। अब यहाँ पर मेडिकल लीव में उन्हें हमेशा बॉर्डर की फिक्र रहती थी, और उसी के साथ साथ बॉर्डर में क्या क्या सिचुएशंस है वो उसी के बारे में प्लानिंग करते थे। अब चीनी सैनिकों ने नेफा के
ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद नेफा के ऊपर उन्होंने वापस कब्जा जमा लिया था। और उसी के साथ साथ नेफा पर कब्जा जमाने के साथ साथ वो अभी काफ़ी सारे जितने भी टुकड़ीस थे उन सभी को कैप्चर करने की फिराक में थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख ये सब शामिल थे। और धीरे धीरे वो इन सभी को कैप्चर करने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सूरज जो थे वो वापस प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो अपनी आर्मी को ज्वाइन कर सके। और यहाँ पर उनकी जो आर्मी थी उन्हें वापस बॉर्डर की तरफ भेजा गया था ताकि वो नेफा के सिक्योरिटी फोर्स को पूरी तरीके से रोक सके और उसी के साथ चाइनीज़ के जो जितने भी सिपाही थे उन सभी को वहाँ से धकेल सके। अब यहाँ पर ये सभी लोग जो थे ये कम से कम कुल मिलाकर 125 लोग थे और वही चीन के जो सिपाही थे वो 3000 थे। अब यहाँ पर इंडियन सिपाहियों के पास उस वक्त इतनी ज़्यादा अच्छी इक्विपमेंट्स एंड लड़ाई करने वाले बंदूकें नहीं थी, इसी वजह से ये सभी लोग काफ़ी परेशान थे। और उसी के साथ साथ इनकी परेशानी की दूसरी वजह ये थी कि इनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे एंड चीनी सैनिकों की जो संख्या थी वो इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, यानी 10 गुना ज़्यादा थी। इसी वजह से ये सभी लोग थोड़े परेशान होते हैं। अब यहाँ पर मेजर सूरज जो थे वो अपने सोल्जर्स का हौसला न गिराना चाहते थे, इसी वजह से वो वापस रिटेस्ट देते हैं जिसमें वो क्लियरली पास हो जाते हैं। और क्लियरली पास होने के बाद वो वापस अपनी टुकड़ी को ज्वाइन करने वाले थे कि तभी जो डॉक्टर सूरज की वाइफ को ट्रीट कर रहे थे वो उन्हें सारी बात बता देते हैं। अब यहाँ पर ये सारी बात पता चलने से सूरज जो है वो लड़ाई के लिए नहीं जाने का डिसाइड करता है, बट यहाँ पर उसकी वाइफ उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करती है कि तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें देश को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किशन के जाने के बाद राधा जो थी वो अचानक से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और तभी शादी के पहले प्रेगनेंसी इज़ वेरी वर्स्ट एट दैट टाइम। इसी वजह से वो सभी लोग उसका एबॉर्शन करने का डिसाइड करते हैं। बट यहाँ पर राधा अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी कि वो किशन के बगैर किसी से भी वो किशन के साथ ही इस बच्चे को जन्म देगी और उसी के साथ साथ ये किशन का अंश बनेगा। लेकिन यहाँ पर उसके जो परिवार वाले थे वो इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे। भले ही सूरज और राधा इन दोनों किशन और राधा इन दोनों की शादी हो रही थी, बट फिर भी शादी के पहले प्रेगनेंसी ये उनके लिए एक बहुत बेइज्जती बड़ा रीज़न था। इसी वजह से वो ये डिसाइड कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ तो भी कर एबॉर्शन उसका करवाएंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सूरज जो था वो वापस अपने सिपाहियों के साथ मिल जाता है और अपने सिपाहियों के साथ मिलने के बाद वो सारी प्लानिंग्स एंड टैक्टिक्स वगैरह समझाता है जिसमें उन्हें नेफा वगैरह को कंट्रोल करना था। और यहाँ पर कर्नल ली ने 3000 सिपाहियों को बुला लिया था और उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कवर्स भी बुला लिए थे ताकि वो इन सभी को ख़त्म कर सके। अब यहीं पर ही हम कहानी को थोड़ा आगे देखते हैं, जिसमें रेडार नाम का जो एक शख्स था जो रेडार वगैरह कंट्रोल करता था वो अपने आर्मी जनरल से ये कहता है कि मेजर सूरज ने कम से कम 3000 चीनी सिपाहियों को पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दिया था। जिसके बाद हम वापस कहानी को पीछे देखते हैं जिसमें हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि सूरज ने कुछ बंकर्स वगैरह बनाए थे और उन्हीं बंकर्स का यूज़ करके वो कम से कम चीनी सिपाहियों को मारने की कोशिश करता है। और इन 125 लोगों में इतना करेज एंड इतनी हिम्मत थी कि वो अब इन चीनी सिपाहियों से लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। अब यहाँ पर वो सभी लोग चीनी सिपाहियों से लड़ाई करने में मशगूल थे और उसी के साथ साथ ये सभी लोग लड़ाई कर रहे थे कि तभी अचानक से चीनी का जो मेजर था यानी मेजर ली जो थे वो अगली सुबह पोस्ट पर वापस आते हैं। और यहाँ पर राम कुमार जो था वो अपनी मशीन गन का यूज़ करके एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट मशीन गन यानी लॉन्चर का यूज़ करके एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट उनके कार के ऊपर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ली काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो इन सभी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राधा जो थी उसका विवाह किसी और से तय हो रहा था और किशन की डेथ की खबर उसके पास आ चुकी थी, क्योंकि जितने भी 125 सिपाही थे उन सभी की डेथ हो चुकी थी। और यहीं पर ही हम वापस फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें ये बात पता चलती है कि लड़ाई के दौरान सारे सिपाहियों के मौत मिल गए और सारे सिपाही शहीद हो गए। और यहीं पर ही मेजर ली जो था वो सूरज को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन सूरज अपनी आखिरी गोली का यूज़ करके ली को ख़त्म करने की इच्छा रख रहा था। लेकिन यहाँ पर जो उनके सिपाही थे वो सूरज के ऊपर हमला कर देते हैं और सूरज यहीं पर ही शहीद हो जाता है। जिसके बाद चीनी जो सिपाही थे उन सभी को वापस पीछे बुला लिया गया था, क्योंकि सीज़ फायर खुल चुका था और इंडियन सोल्जर सब री-अटैक करने की इच्छा में थे। इसी वजह से चीनी गवर्नमेंट जो थी वो ली को वापस पीछे करके लेती है और यहीं पर ही सूरज मरते वक्त ये कहता है कि हम जीत गए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन्हीं के एक लोकल विलेजर जो थी, मतलब जो
लद्दाख में लोकल विलेजर थी, वो सभी को चिट्ठी लिख के ये भेजती है कि सभी मर चुके हैं, और उसी के साथ साथ आर्मी जनरल्स को भी बुलाया जाता है, और तभी उन सभी का अंतिम संस्कार होता है। और उन सभी के अंतिम संस्कार होने के बाद उनके जो परिवार वाले थे वो काफ़ी रोते हैं, और उसी के साथ साथ वो काफ़ी परेशान थे। और यहीं पर ही राधा की शादी किसी और से तय हो चुकी थी, इसी वजह से वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके मदर फादर उसके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लोकल विलेजर थी उसे ये बात पता चलती है कि चीनी के जो सिपाही थे उन्होंने रामकुमार सूरज और रामकुमार किशन और भी तीन सिपाहियों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा था। इसी वजह से ये सभी लोग वहाँ पर नौकरों की तरह काम कर रहे थे, और यहीं पर ही किशन और बाकी सारे जो लोग थे वो सभी लोग वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो सभी सोल्जर्स की यूनिफॉर्म पहनते हैं। और तभी चीनी सिपाही जो थे वो इनके ऊपर हमला करने की फिराक में थे, जिसमें करण जो था वो किशन को बचाते हुए अपनी जान गंवा देता है। और यहीं पर ही किशन अपने गाँव में वापस लौट आया था, जिसके बाद हम कहानी को वापस प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर इस स्टोरी की जो नरेटर थी यानी सूरज की जो वाइफ थी वो ये कहती है कि राधा और किशन इन दोनों की शादी हो चुकी है, और उसी के साथ साथ किशन ने एज अ मेजर रिटायरमेंट ली थी, और उसका जो बेटा है वो अभी फ़िलहाल नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। और यहीं पर ही हमें ये बात पता चलती है कि किशन और राधा इन दोनों की शादी हो चुकी थी, और यहीं पर ही ये कंप्लीट सीरीज़ ख़त्म होती है। तो यार ये थी इस कंप्लीट सीरीज़ की स्टोरी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो सीरीज़ है ये सीरियसली काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड आप सभी को ज़रूर एक बार इस सीरीज़ को वॉच कर लेना चाहिए। सॉरी यार मेरी आवाज़ की वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन 2-4 दिनों से मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है। लेकिन आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।